हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आर्ट्स अकाउंटिंग सर्विसेज में। आज की वीडियो में हम जीएसटी के सेक्शन 62 असेसमेंट ऑफ नॉन फाइलर्स ऑफ रिटर्न के बारे में बात करेंगे। यानी कि जब आप अपनी रिटर्न को फाइल नहीं करते हैं तो उसका असेसमेंट गवर्नमेंट की तरफ से कैसे किया जाता है। तो सबसे पहली कंडीशन है व्हाट हैपन्स इफ अ रजिस्टर्ड पर्सन डज नॉट फाइल द रिटर्न। तो क्या होता है जब एक रजिस्टर्ड पर्सन अपनी रिटर्न को फाइल नहीं करता है। इफ अ पर्सन हु इज रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी डू नॉट फाइल the required return like GST or 3B or final return even after getting a notice after section 42 then। तो देखिए यहाँ पे कुछ कंडीशन दी गई हैं। अगर कोई जीएसटी के अंदर रजिस्टर्ड व्यक्ति अपनी रिटर्न को फाइल नहीं करता है, जैसे कि वह जीएसटी आर 3B की रिटर्न फाइल नहीं करता है या फिर वह फाइनल रिटर्न को फाइल नहीं करता है, जबकि उसको जीएसटी के सेक्शन 46 के तहत उसको डिफॉल्टर का नोटिस आ चुका है, तो उस कंडीशन में क्या होता है, द जीएसटी ऑफिसर अलाउड टू एस्टिमेट योर टैक्स लायबिलिटी। तो जो जीएसटी ऑफिसर होते हैं वह आपको एक एस्टिमेट अमाउंट ऑफ टैक्स लायबिलिटी दे देते हैं, यानी कि आपको इतना अमाउंट टैक्स का पे करना होता है, जिसको हम बेस्ट जजमेंट असेसमेंट की तौर से जानते हैं। यानी कि बेस्ट जजमेंट, बेस्ट तो हो गया हमारा बेहतर, और जजमेंट हो गया कि जो हमारे जुडिशियल कमिश्नर होता है जीएसटी का, उनकी तरफ से यह असेसमेंट होता है। देन सेकेंड है हमारा द ऑफिसर यूज्ड वट एवर इंफॉर्मेशन दे हैव और कैन गैदर। तो जीएसटी के ऑफिसर होते हैं वह सारी इंफॉर्मेशन का यूज़ करते हैं आपकी एस्टिमेट टैक्स लायबिलिटी निकालने में। जो इंफॉर्मेशन उनके पास पहले से होती है या फिर उन इंफॉर्मेशन का भी वह यूज़ करते हैं जो वह आपसे कलेक्ट कर सकते हैं, यानी कि आपसे पूछताछ और इंक्वायरी भी हो सकती है। देन थर्ड है हमारा दे मस्ट इशू दिस असेसमेंट ऑर्डर विद इन 5 ईयर फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ द एनुअल रिटर्न ऑफ डेट ईयर। तो देखिए ये जो हमारा असेसमेंट होता है ये विद इन 5 ईयर होता है, और ये आपके 5 ईयर कब से काउंट होते हैं, जब से आपकी लास्ट एनुअल रिटर्न फाइल होती है। देन सेकेंड है हमारा कैन द पर्सन फिक्स दिस बाय फाइलिंग द रिटर्न। तो देखिए अगर आप असेसमेंट ऑफ नॉन फाइलर रिटर्न के केस में आ जाते हैं, और क्या आप इसको अपनी तरफ से भी क्लोज कर सकते हैं इस मैटर को अपनी रिटर्न को फाइल करके, तो आंसर है यस। इफ द टैक्स पेयर फाइल द पेंडिंग वैलिड रिटर्न विद इन 60 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ असेसमेंट ऑर्डर इज सर्व द असेसमेंट इज कैंसिल्ड विदड्रॉ ऑटोमेटिकली। तो देखिए अगर आपको डिफॉल्टर का नोटिस आ गया है गवर्नमेंट के द्वारा सेक्शन 46 के तहत, और आप विद इन 60 डेज आप अपनी रिटर्न को फाइल कर लेते हैं, जो कि आपकी पेंडिंग रिटर्न है आप उसको फाइल कर लेते हैं, तो उस कंडीशन में जो आपका असेसमेंट ऑर्डर है वह अपने आप ही कैंसिल हो जाता है। लेकिन बट द पर्सन मस्ट स्टिल पे, लेकिन आपको उन कंडीशन में भी इंटरेस्ट को पे करना होता है सेक्शन 50 के तहत, और लेट फी को भी पे करना होता है सेक्शन 47 के तहत। देन थर्ड है हमारा व्हाट इफ द पर्सन फाइल्स आफ्टर 60 डेज। ये तो हमने जान लिया कि जब आप अपने 60 डेज के अंदर आप अपनी पेंडिंग रिटर्न को फाइल कर लेते हैं तो क्या होता है। अब हम बात करते हैं अगर आप 60 डेज के बाद अपनी रिटर्न को फाइल करते हैं तो क्या होता है। देयर इज एन एक्सटेंशन पीरियड ऑफ अनदर 60 डेज, एग्जाम्पल टोटल 120 डेज फ्रॉम द असेसमेंट ऑर्डर। तो देखिए आप जो आपको 60 डेज का टाइम मिला है आप उसको और 60 डेज के लिए एक्सटेंड करा सकते हैं गवर्नमेंट कमीशन के द्वारा। तो उस कंडीशन में क्या है, द टैक्स पेयर मस्ट पे एन एक्स्ट्रा लेट फी ऑफ 100 रुपीज़ पर डे फॉर द डिले बियॉन्ड द फर्स्ट 60 डेज। तो देखिए इस कंडीशन में क्या होता है, मान लीजिए आपने अपने 60 डेज यूज़ कर लिए हैं और आप उन 60 डेज के दौरान अपनी रिटर्न को फाइल करने के एबल नहीं रहते हैं, आप गवर्नमेंट को कहते हैं मुझे और 60 डेज़ की मोहलत दे दीजिए। गवर्नमेंट आपको 60 डेज़ की मोहलत तो देती है, लेकिन आपको 100 रुपीज़ पर डे लेट फी गवर्नमेंट को पे करनी होती है। देन सेकेंड है हमारा इफ द रिटर्न इज फाइल्ड विद इन द एक्सटेंडेड पीरियड द असेसमेंट इज स्टिल कैंसिल बट द इंटरेस्ट एंड लेट फी प्लस एडिशनल अमाउंट मस्ट बी पेड। तो देखिए अगर आप 60 डेज़ के बाद जब आपने अपना टाइम एक्सटेंड करा दिया है उस दौरान तो आप अपनी रिटर्न जो है वह फाइल कर लेते हैं, तो इस कंडीशन में जो असेसमेंट ऑर्डर है वह आपका कैंसिल हो जाएगा, लेकिन जो आपका इंटरेस्ट और लेट फी है वह आपको खुद से ही पे करनी होती है। देन फोर्थ है हमारा व्हाट इफ द पर्सन डज नॉट फाइल इवन विद इन 120 डेज। तो देखिए यहाँ पे कहा गया है अगर आप अपने 120 डेज के अंदर भी रिटर्न को फाइल नहीं करते हैं, जबकि आपने अपने 60 + 60 डेज यूज़ कर लिए हैं और आप फिर भी रिटर्न को फाइल नहीं करते हैं, तो उस कंडीशन में देन द असेसमेंट ऑर्डर विल नॉट बी विड्रॉ। तो यानी कि उसके बाद आप अपने असेसमेंट ऑर्डर को विड्रॉ नहीं करवा सकते हैं, और द एस्टिमेट टैक्स लायबिलिटी असेस्ड बाय द ऑफिसर बिकम्स फाइनल। और लास्ट में जो गवर्नमेंट जो आपको एस्टिमेट टैक्स लायबिलिटी निकाल के देती है वही लायबिलिटी आपकी फाइनल हो जाती है, आपको किसी भी हालत में वह लायबिलिटी गवर्नमेंट को टैक्स के रूप में पे करनी होती है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही।